नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रभागीय वन अधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक। जंगलों की आग की रोकथाम पर की चर्चा। सीएम ने नोडल अधिकारी नियुक्त को दिए निर्देश। सीएम धामी ने एक्स पर किया पोस्ट। मतदाताओं का जताया आभार। कहा सभी सम्मानित मतदाताओं का सहृदय आभार। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दिया बयान। मतदाताओं का मतदान के लिए किया धन्यवाद। कहा उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी जीतने जा रही। देहरादून में गरिमा दसौनी ने के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर भ्रामक आपत्तिजनक पोस्ट डालने का आरोप। आचार संहिता का भी किया उल्लंघन। खानपुर विधायक ने दिया बयान। बीजेपी और कांग्रेस पर बोला हमला। कहा बीजेपी और कांग्रेस ने रचे षड्यंत्र। सफलता फिर भी उन्हें नहीं मिलेगी। 4 धाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड। रजिस्ट्रेशन 5 दिन के अंदर हुए 10,66,000 रजिस्ट्रेशन। सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए हुआ पंजीकरण। उत्तराखंड में अचानक बदला मौसम का मिजाज। प्रदेश में कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में तेज हवा के साथ बारिश। हल्द्वानी में झोपड़ियों में लगी भीषण आग। 2 दर्जन झोपड़ियां जलकर हुई राख। मजदूरों का घरेलू सामान, नकदी आग की भेंट चढ़ा। देहरादून में 5 सीटों का चुनाव हुआ संपन्न। कांग्रेस अध्यक्ष नवीन जोशी ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप। कहा कि शिकायत करने पर भी नहीं लिया गया संज्ञान। रामनगर में पुलिस को मिली सफलता। युवाओं को नशा देने वाला तस्कर गिरफ्तार। आरोपी को कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं कल दिल्ली में हिंदी नववर्ष महोत्सव मनाते नजर आएंगे। सीएम धामी इस महोत्सव में शामिल होंगे। शाम को गाजियाबाद पहुंचेंगे, जहां गाजियाबाद में व्यापारी सम्मेलन को भी संबोधित करते नजर आएंगे। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है, जहां दिल्ली में हिंदी नववर्ष महोत्सव में शामिल होते नजर आएंगे। सीएम धामी इस महोत्सव में शामिल होंगे। वहीं शाम को गाजियाबाद पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करते नजर आएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है, जहां दिल्ली में हिंदी नववर्ष महोत्सव में शिरकत करते नजर आएंगे। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग सकुशल संपन्न हो गई है, जिसको लेकर हरीश रावत ने मीडिया से बातचीत की और लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तराखंड और अन्य राज्यों में कम मतदान प्रतिशत पर बयान दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो सुनिए। कम वोट पड़े हैं, ये विशेष तौर पर उन क्षेत्रों में पड़े हैं जहां जो पहले भाजपा को देते रहे। जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी भाजपा को वोट देता रहा 2014, 2019 और इवन जो राज्यों के चुनाव हुए उनमें भी, वो इस बार पूरी तरीके से नहीं आया है। तो वोटिंग परसेंटेज कम होने का कारण जो है मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और जो बीच का क्लास है, उस क्लास में जो फ्रस्ट्रेशन भाजपा की आर्थिक नीतियों के कारण आया है, और थोड़ा उनको ये लगा है कि भाजपा जो राजनीतिक विद्वेष की भावना से काम कर रही है, उससे उनमें नाराजगी भी आई है। तो ये 2 कारणों के कारण भाजपा ने करीब करीब 10-11% अपना सपोर्ट बेस लूज किया है। और जबकि दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस को देने वाला वोटर तबका है,
मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान गणेश जोशी ने लोकतंत्र के महापर्व पर मतदाताओं की ओर से प्रतिभाग करने पर उनका धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा का पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और पहले चरण में ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीटों पर भी भारी मतों से जीत हासिल होगी। कल लोकतंत्र का महापर्व था और जो उत्साह के साथ लोगों ने इसमें अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित की है। विकसित भारत का जो संकल्प है उस सिद्धि तक पहुंचने वाला है। और इस प्रकार से जब मैं पोलिंग बूथों पर घूम रहा था, जहां अन्य प्रत्याशियों के बूथों पर बस्ते नहीं लगे हुए थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के बस्तों पर भारी भीड़ थी। ये इस बात का संकेत है कि 3वीं लोकसभा भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतने वाली है। उत्तराखंड की 5 सीटें हम जीतने वाले हैं और मसूरी विधानसभा से 54% की पोलिंग हुई है और जो हमारा जीत का अंतर है 50 से बढ़ने वाला है। नाई बाल कितने सामने आ जाएंगे, इंतजार करेंगे 4 तारीख तक, तो उसको भी दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है, क्योंकि आज पूरा देश मोदीमय है। देहरादून में कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दसौनी पर सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट डालने और आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। वहीं बीजेपी आईटी विभाग के प्रदेश संयोजक अजीत नेगी ने कोतवाली पुलिस को शिकायत करते हुए कहा कि कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने फेसबुक पर आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट कर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से पोस्ट शेयर किया है। साथ ही उन्होंने आचार संहिता के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। बहुत खोद कर भी भारतीय जनता पार्टी को मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला और लगातार ये बात मेरे संज्ञान में थी कि वो मेरा कोई लूप होल खोजने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी जुबान को बंद करने के लिए, मेरा दमन करने के लिए कोई ना कोई प्रयास वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे द्वारा कल एक पोस्ट डाली गई थी जो मुख्यमंत्री धामी जी के बारे में है और जैसे ही मेरे एक कलीग ने मुझे बताया कि ये पिछले विधानसभा की, क्योंकि जब आपके पास कोई वीडियो आता है तो आपके पास पुष्टि नहीं होती कि वो वीडियो कब का है, तो ऐसे में मेरे द्वारा त्रुटिवश वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और मेरे सहयोगी ने जैसे ही मुझे बताया कि वो विधानसभा चुनाव का वीडियो है, तत्काल उसको मेरे द्वारा डिलीट कर दिया गया था। ये बात है लगभग शाम के 7-8 बजे की। और उसके बाद मेरे घर पर पुलिस आई, मैं पता करती रही, मैंने एसपी सिटी को फोन किया, मैंने एसओ वसंत विहार को फोन किया, लेकिन कोई मुझे ये बताने में नाकाबिल साबित रहा कि मेरे घर पर पुलिस आखिर आई क्यों। मेरी सोसाइटी में इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया गया कि कोई मैं क्रिमिनल बैकग्राउंड की महिला हूं और पूरी सोसाइटी में हड़कंप सा मच गया कि मेरे लिए पूछताछ करते हुए पुलिस घर तक आ गई। ऐसे में अब मुझे पता चला है कि मेरे ऊपर कोतवाली में 6 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। मैं वकीलों से राय मशवरा कर रही हूं और देखूंगी कि उसमें क्या हो सकता है। निश्चित रूप से मैं इसको त्रुटि मानती हूं कि एक विधानसभा के चुनाव का वीडियो मेरे द्वारा सोशल मीडिया पर डाला गया, लेकिन अपनी भूल को सही समय पर स्वीकारते हुए मैंने उसको डिलीट भी कर दिया। लेकिन अब ये गंभीर धाराएं ये बताती हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण रवैया है। मैं पूछना चाहती हूँ सत्ताधारी दल से कि हरीश रावत जी को हरीशुद्दीन बना दिया उनके आईटी सेल ने, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक झूठा बवंडर खड़ा कर दिया, उस पर किसी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? सारी कार्रवाई केवल विपक्षी दल के नेताओं के लिए है। हरिद्वार लोकसभा चुनाव लड़ चुके उमेश कुमार ने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे, लेकिन सफलता फिर भी उन्हें नहीं मिलेगी। हरिद्वार की जनता ने बीजेपी और कांग्रेस को नकारते हुए इस बार उन्हें अपना भारी समर्थन दिया है, इसके वह बेहद आभारी हैं। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। दोनों तारा सितारा हैं, ठीक है, मुंह बोली माँ तो इनकी चली गई यहाँ से। तो ये जो है आप ये देखिए ना, प्रधानी के चुनाव में, चुनाव के दौरान प्रधान के घर नहीं जा सकते जो दोनों एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे होते हैं। ये गुजिया खाने होली के दिन उनके घर पहुंच गए,
तो कड़वा बोलेंगे कैसे, जो मीठा खा के आ गए। दोनों ने पूरे प्रचार प्रसार में एक बार भी एक दूसरे पे हमला नहीं किया, एक दूसरे पे एक बार भी बयानबाजी नहीं की। दोनों की बयानबाजी सिर्फ मेरे खिलाफ थी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे लोगों ने इनको अपनी ताकत का एहसास दिलाया। इनको ये एहसास हो गया कि हरिद्वार जनपद में उमेश कुमार इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और मैं फिर आज कह रहा हूँ, ये चुनाव चाहे वर्सेस हमारे त्रिवेंद्र हुआ हो, चाहे वर्सेस हमारे हरीश रावत हुआ हो, ये वर्सेस हमारे ही है, कोई तीसरी पार्टी बीच में नहीं है। देख लेना आप, जिस दिन बूथ खुलेंगे, जिस दिन डब्बे खुलेंगे, उस दिन आपको पता लगेगा। समाज के साथ तो बहुत बड़ा विश्वासघात किया इनके नेताओं ने, चाहे वो ममता राकेश जी हो, चाहे वो सुबोध राकेश जी हो, चाहे वो कोई भी हो, हरिदास जी हो, उनका बेटा हो। सब लोग उस समय में जब संविधान बचाने की लड़ाई बहुजन समाज लड़ रहा था, ये सब लोग भाजपा में जाकर शामिल हो गए। कल तक ये लोग चिल्लाते थे कि बहुजन समाज खतरे में है, बाबा साहब खतरे में है, संविधान खतरे में है, और अचानक से इनका दिल बदला और ये नारा लगाने लग गए अब की बार 400 पार। तो ये लोग धोखेबाज नहीं है। मैं फिर बहुजन समाज से कहना चाहता हूँ, ये विश्वासघाती हैं। जिस समय में समाज को इनकी जरूरत थी, जिस समय में इनके ताकत की, इनके कंधे की साथ में खड़े रहने की जरूरत थी, उस समय बहुजन समाज को छोड़कर भागे। इसीलिए आज 75 से 80% बहुजन समाज मेरे साथ खड़ा है, कंधे से मिलाकर कंधा। आप जिस दिन बूथ खुलेंगे उस दिन देख लीजिएगा, जो बहुजन समाज के गांव है, आपको एहसास हो जाएगा कि वो किसके साथ है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, हरिद्वार लोकसभा सीट पर प्रदेश में सबसे अधिक मतदान हुआ है। इस बार हरिद्वार सीट पर 62.36% लोगों ने मतदान किया। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता मोहन काला ने कहा कि बीजेपी ने कभी हरिद्वार के लोगों को अपना नहीं माना। यहां की जनता बीजेपी से बेहद त्रस्त है, इसलिए उन्होंने हरिद्वार सीट पर कांग्रेस के समर्थन में वोट डाला है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, वो सुनिए। तरीके से पिछले 10 वर्षों में वहां के वर्तमान जो इनके सांसद थे, जिस तरीके से जनता के बीच से नदारद रहे, और इस प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे माननीय हरीश रावत जी, उन्होंने और उनके पुत्र ने जिस तरीके से हरिद्वार में रहकर, जनता के बीच में रहकर जो कार्य किए, अभी जो आपदा आई थी, उस आपदा में जिस तरीके से हरीश रावत जी ने रात दिन एक कर हरिद्वार की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। भाई वीरेंद्र रावत जी जिस तरीके से आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जनता के साथ बने रहे, तो ये कहीं ना कहीं इस बार देखने को मिला है। और हरिद्वार की जनता ने ये बताया भी है वोट प्रतिशत बढ़ाकर कि वो भारतीय जनता पार्टी के निराशाजनक कार्यों से जो है कहीं ना कहीं नाराज थे। जिस तरीके से निशंक जी वहां से नदारत रहे, निशंक जी जिस तरीके से विकास कार्यों से दूरी बनाकर रहे, जनता ने कहीं ना कहीं विरोध दर्ज कराने के लिए जो वहां वोट प्रतिशत को बढ़ाने का काम किया और कांग्रेस के पक्ष में जो है मतदान करने का काम किया है। हरिद्वार सीट पर जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, ये इस बात को साबित कर रहा है। प्रदेश में 5 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इसी बीच कांग्रेस के वॉर रूम अध्यक्ष नवीन जोशी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि जो लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते थे, उन्हें वोट डालने नहीं दिया जा रहा था, जिसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग से कई बार शिकायत भी की, पर बावजूद उसके चुनाव आयोग ने कोई कदम नहीं उठाया। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, वो सुनिए। कांग्रेस के पक्ष में शिकायतें हमारी कंट्रोल रूम को मिली है। उसमें कई ऐसे क्षेत्र थे जो कांग्रेस के मतदाता थे, उनका वोटर लिस्ट में नाम था, अधिकारियों को, पीठासीन अधिकारियों को उन्होंने दिखाया, उनकी जो ऐप है उसमें भी उनका नाम था, लेकिन उनको वोट देने से वंचित कर दिया गया। कई ऐसी शिकायतें हुई। हमने चुनाव आयोग से भी शिकायत करी, लेकिन उसका चुनाव आयोग की ओर से कोई सकारात्मक रिजल्ट हमको नहीं मिले। लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छा मतदान हुआ है और चुनाव अगर हम कहें कि पारदर्शिता से किया गया है, तो वो ऐसा नहीं हुआ। चुनाव आयोग को जो हमने जितनी भी शिकायतें करी थी, एक पे भी संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन कुल मिला के कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है। 4 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में जो भी रिजल्ट आएगा, 5 लोकसभा सीट कांग्रेस यहाँ से जीती। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर जल्द लौटेंगे।